हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि वेक्टर ए बराबर 4 i के प्लस 3 j के तथा वेक्टर बी बराबर 3 i के प्लस 4 j के हो तो निम्नलिखित के परिमाण बताएं। वेक्टर ए ऋण वेक्टर बी। तो बच्चों हमें वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का मान दिया गया है और हमें वेक्टर ए ऋण वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि यदि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, यह है मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो, और दूसरा वेक्टर बी यदि हमारे पास यह मान लेते हैं कितना बच्चों 2x आई कैप ऋण 3y जे कैप हो। तो यदि हम यहाँ से देखिए बच्चों वेक्टर ए ऋण वेक्टर बी करेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस राशि में से इस राशि को घटाएंगे। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ऋण 2x i कैप माइनस 3y जे कैप। तो यहाँ से बच्चों आई कैप में से आई कैप वाली राशि घट कम हो जाएगी, तो यह कितना बचेगा, ऋण एक्स आई कैप और ऋण 2y जे कैप बचेगा। तो यह क्या आएगा हमारा बच्चों, वेक्टर ए ऋण वेक्टर बी आएगा। साथ ही यदि हम इनका परिमाण ज्ञात करेंगे बच्चों तो यह क्या, इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, यह हम लिख सकते हैं बच्चों, यह x है तथा यह y है, और यह जो आएगा बच्चों यह क्या आएगा बच्चों, वेक्टर a आएगा। तो इन दोनों के बीच, क्योंकि यह क्या है बच्चों आई कैप है तो x अक्ष की दिशा में है और यह जे कैप है तो y अक्ष की दिशा में है। तो इसका जो परिमाण आएगा बच्चों, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो वह आएगा बच्चों वेक्टर ए का जो भी परिमाण होगा x, यह प्लस b का परिमाण प्लस 2 a गुणा b कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा क्या है बच्चों, 90 डिग्री आएगा। तो यह क्या आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा वेक्टर ए के परिमाण का वर्ग प्लस वेक्टर बी के परिमाण के बराबर आ जाएगा। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों हमें वेक्टर ए बराबर दिया गया है 4 i कैप प्लस 3 j कैप दिया गया है। वेक्टर बी बराबर दिया गया है हमें 3 i कैप प्लस कितना दिया गया बच्चों, 4 जे कैप दिया गया है। अब हमें वेक्टर ए ऋण वेक्टर बी ज्ञात करना है। तो यह क्या आएगा बच्चों, हम 4 i कैप प्लस 3 जे कैप में से 3 i कैप प्लस 4 जे कैप को घटा देंगे। तो यह बचेगा हमारा बच्चों आई कैप ऋण जे कैप बचेगा, 1 i कैप ऋण 1 जे कैप बचेगा। यह क्या है बच्चों, वेक्टर ए ऋण वेक्टर बी है। यदि हमें इसका परिमाण ज्ञात करना है तो बच्चों क्या आएगा, वह वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस ऋण 1 का वर्ग। तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण 1 का वर्ग वर्ग 1 ही होगा बच्चों, तो 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल 2। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।